ऐसे कब्र में कीड़े पड़ेंगे कि फिर उसका अंजाम सोचते हुए भी डर लगता है। आज यहाँ पर अपनी शान और शौकत से जी रहे हैं, सूद खाने वाले सूद खा रहे हैं, दगाबाजी करने वाले दगाबाजी कर रहे हैं, नाप तौल में कमी करने वाले नाप तौल में कमी कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात याद रखें, नाप तौल में कमी करने से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बड़ी इबरतनाक वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसमें जो जो बताएगा उससे अमल करने की कोशिश भी करिएगा, क्योंकि बड़ी दिल दहला देने वाली वीडियो है। आजकल हम लोग पता नहीं किस राह में जी रहे हैं। झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है, मक्कारी करने वाला मक्कारी कर रहा है, चुगली करने वाला चुगली कर रहा है, सूदखोरी करने वाला सूदखोरी कर रहा है। मतलब किसी को भी ये डर खौफ नहीं है कि हमें मर के जाना है, अल्लाह के वहाँ इसका हिसाब देना है। बस पैसा कमाओ, चाहे जिस रास्ते से भी हो, सही हो गलत हो हराम हो हलाल, इससे किसी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ बस पैसा आ जाए बस खाली। आजकल आदमी पैसे में भाग रहा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। लेकिन वो भूल गया है कि ये पैसा, ये कागज़ के टुकड़े इससे चंद दिनों के हैं। ये आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, परसों किसी के पास है। जो असल ज़िंदगी हमको जो बितानी है वहाँ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अब पैसा कमाने की सोच रहे हैं और एक कमाते कमाते आदमी निकल लेगा। तो दोस्तों ये बयान जो है हमारा, ये इसी टॉपिक पे है। सूद ब्याज खोरी झूठ मक्कारी तमाम जो बुराइयाँ होती हैं उस टॉपिक पे ये बयान है। तो आइए बयान को पूरा अंत तक सुनते हैं दोस्तों, और इस पर जो ये बताइएगा उस पर अमल करने की कोशिश करिएगा। ये कमी अगर आपके अंदर है उसको फ़ौरन दूर करिएगा, क्योंकि अल्लाह अगर नाराज़ हो गया दोस्तों कि दुनिया की कमाई हुई सारी दौलतें बेकार हैं अगर आपके अमाल अच्छे नहीं हैं। अमाल अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो चलिए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं इंशाल्लाह। इससे कब्र में कीड़े पड़ेंगे कि फिर उसका अंजाम सोचते हुए भी डर लगता है। आज यहाँ पर अपनी शान और शौकत से जी रहे हैं, सूद खाने वाले सूद खा रहे हैं, दगाबाजी करने वाले दगाबाजी कर रहे हैं, नाप तौल में कमी करने वाले नाप तौल में कमी कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात याद रखें, नाप तौल में कमी करने से कोई ज्यादा आप मालदार नहीं हो जाओगे। सूद ब्याज खाने से ज्यादा मालदार नहीं हो जाओगे, क्योंकि रिस्क देने वाला भी अल्लाह है, दौलत देने वाला भी अल्लाह है, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है, जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में है। आज सूद और ब्याज खा खा के अगर तुमने माल जमा कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और करोड़ों से पैसा उसमें चला जाए। क्या करोगे? ये दौलत सब बर्बाद हो जाएगी और डॉक्टर को दे दोगे। हराम कमाई से तुमने कमाई जमा की, लेकिन घर में कोई बीमार हो गया तो निकल गई तुम्हारी दौलत। बड़े आदमी थे, बस आ गए जमीन पे। बड़ा तकब्बुर था तुम्हें, बड़ा घमंड था, बड़ा नाज था कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमने बहुत दौलत इकट्ठा की है, हमने बहुत ज्यादा जमीनें ले ली हैं, जमींदार बन गए हैं। ये सब हराम कमाई करके तुम अपने ऊपर तकब्बुर करते हो, घमंड करते हो। ना करो यार, अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है, सिर्फ इंसाफ करता है अल्लाह का तराजू। वो दिन दूर नहीं है कि तुम पर अजाब शुरू हो जाए, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी भी मौत आ जाए, वो दिन दूर नहीं है कि मौत का फरिश्ता आ जाए और तुम्हारी रूह को कब्ज करके चला जाए। कि दुनिया वाले तुम्हें फिर अच्छाई से याद नहीं करेंगे। आज तुम इनकी नजरों में अच्छे बने हो, आज तुम जमींदार साहब हो, आज तुम सेठ साहब हो, आज तुम्हारे पास पैसा है, हराम का ही है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन जिस दिन मर के जाओगे ना, तुम्हारे जैसे ही मरोगे उसी दिन से तुम्हारी बुराइयां शुरू हो जाएंगी। बहुत बेकार आदमी था, सूद ब्याज खाता था, गरीबों को बहुत सताता था, अपने ऊपर तकब्बुर घमंड करता था। न जाने कैसा अंजाम होगा, कब्र के कीड़े खाएंगे, सांप और बिच्छू डसेंगे, न जाने किस किस तरीके के तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे लोग बातें करेंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जिन्हें तुम अपने पास बिठाते हो। क्या करना है यार, जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है, एक सांस तक का पता नहीं है। फिर हम क्यों सूद खाएं, फिर हम क्यों ब्याज खाएं, फिर हम क्यों लोगों को सताएं, फिर हम क्यों गरीबों का हक मारें, फिर हम क्यों नाप तौल में कमी करें। नहीं नहीं, हमें दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है, हमें हलाल कमाई खाना है, हमें हलाल कमाई कमाना है, हमें गरीबों को नहीं सताना है। आज गरीबों के बच्चे रोटों पर भीख मांगते हैं, अमीरों के कुत्ते भी राज करते हैं, अमीरों के कुत्ते भी अच्छा खाना करते हैं। आज जरा उनकी भी कदर कर लिया करें। हाँ, बहुत बड़ा आदमी बना दिया अल्लाह ने आपको, बहुत माल दे दिया अल्लाह ने, बहुत दौलत दे दी है, लेकिन अल्लाह चाहे ना एक सेकंड नहीं लगेगा, आप ऊपर से नीचे गिर सकते हैं और ये नीचे वाला ऊपर जा सकता है। आप अमीर से गरीब हो सकते हैं और ये गरीब से अमीर बन सकता है, एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। और न जाने कितने ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े मालदार थे, टाइम नहीं लगा उनकी शोहरत और इज्जत खाक में मिलती हुई आ गए जमीन पे। बड़े बड़े लोगों को हमने भी देखा और आपने भी देखा होगा, जो बड़ा दावा करते थे मैं ये हूं मैं वो हूं, आज वो कब्र में सो रहे हैं। उनकी दौलत ऐसे ही उनके घर वाले यूज कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार यूज कर रहे हैं, साथ में कोई कुछ लेके नहीं जाता है। जब तुम्हें अकेले ही जाना है तो फिर क्यों हराम की कमाई कमाते हो? क्योंकि आज तुम्हारे पास अगर कुछ भी है साथ में नहीं जाएगा,
अरे यार आज दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देता नहीं है, दुनिया में तुम्हारी कोई भलाई चाहता नहीं है, तो मरने के बाद कल कब्र पर फातिहा पढ़ने कौन आएगा, मरने के बाद कर तुम्हारे लिए दुआ कौन करेगा। लेकिन याद रखें, अगर यही पैसा हलाल तरीके से कमाओगे अल्लाह तब भी तुम्हें अता फरमाएगा। अगर हलाल तरीके से कमा के और उसी पैसे को अगर गरीबों पर खर्च करो, मदरसों में दो, लोगों की हेल्प करो, मदद करो, लोगों के लिए नहीं अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला इसका तुम्हें कल वहां अजर देगा और तुम्हें इसका बदला दिया जाएगा। आज तुम 1 रुपया भी अल्लाह की बारगाह में खर्च करोगे, इसका भी बदला लोगे, नेकियां तुम्हें इसके बदले में मिलेंगी। अगर तुम जहन्नम की तरफ भी जाते होगे, यही पैसा बोलेगा कि इसने गरीब को दिया था, गरीब की हेल्प की थी, गरीब की मदद की थी, आज नेकियों के शक्ल में इसके पल्ले में डाल दिया जाए। तो यही जो नेकियां है ना, यही तुम्हारे पल्ले में डाल दी जाएंगी और तुम्हें जन्नत का परवाना मिल जाएगा। ये जो तुम जो भी नेकियां करते हो ये सब तुम्हारे काम आए, यहां भी काम आएंगी और मरने के बाद भी काम आएंगी। हजरत हमीरी अल्लाह के वली गुजरे हैं, ये रास्ते से गुजर रहे थे तो एक सांप, अल्लाह के वलियों का पावर ही अलग हुआ करता है, अल्लाह के वलियों में बड़ा पावर हुआ करता है। एक सांप रास्ते से गुजर रहा था, उसको कुछ लोग मार रहे थे, पीछे से दौड़ते हुए आ रहे थे, तो उस सांप ने अल्लाह के वली से फरियाद की कि ऐ अल्लाह के वली, ऐ अल्लाह वाले, अल्लाह ताला ने उसे कुव्वत गोया अता फरमाई थी, उसे बोलने की ताकत अता फरमाई। अल्लाह ताला जो चाहे सब हो सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो पेड़ भी बातें करें, अल्लाह ताला चाहे तो मकान भी बातें करें, अल्लाह जो चाहता है वो होता है। तो सांप बोलने लगा कि ऐ अल्लाह के वली, मुझे अपने पेट के अंदर संभालो, मुझे अपने पेट के अंदर ले लो, मुझे मार रहे हैं लोग, आज तुम मेरी जान बचाओगे तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नेकी कबूल होगी और तुम्हें यहाँ भी काम आएगी और मरने के बाद भी काम आएगी। अल्लाह वाले थे, कहने की बात तो ठीक है, सौदा तो मुनाफे का है, अगर इसके साथ मैंने नेकी की तो मैं यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब होगा, मुझे नेकी मिल जाएगी और नेकी मेरे काम आएगी। कहने लगे मैं तुम्हें कैसे छुपाऊं, कहा मुझे अपने मुंह के अंदर संभालो, मुंह के अंदर ले लो। उस अल्लाह वाले ने अपना मुंह खोला और सांप मुंह के अंदर से पेट में चला गया। अल्लाह वाले थे ना, मुंह के अंदर चला गया, वो आए ढूंढते ढूंढते निकल गए। अब बाद में उस अल्लाह वाले ने कहा कि अब निकल जाओ, तो मैं मुंह खोलता हूं, तुम निकल जाओ बाहर। तो सांप ने क्या कहा था, कहा पागल हो गए हो, मैंने तुम्हारे बाप आदम से दुश्मनी की, तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं रहा, मैंने आदम को धोखा दिया, तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं रहा और तुमने नेकी के चक्कर में अपने पेट में मुझे ले लिया, कितने बड़े बेवकूफ हो। तो उस अल्लाह वाले ने कहा मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए नेकी की है, मैंने तेरी जान बचाई है अल्लाह के लिए, अल्लाह ही मेरी मदद फरमाएगा, अब तू बाहर कैसे आएगा। उसने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं 2 काम करूंगा, या तो तुम्हारे दिल में छेद करूंगा या तो अपना पूरा जहर तुम्हारे अंदर उगल दूंगा। उस अल्लाह वाले ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो अल्लाह के लिए नेकी कमाई थी, अब अल्लाह ही इसका जामीन है, अल्लाह ही हमारी मदद फरमाएगा, रुक जा थोड़ी देर, मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर जाने दे, ऊंची पहाड़ी पर जब मैं चला जाऊं, जो तेरे दिल में आए, चाहे तो मेरे दिल में छेद करना और चाहे तो पूरा जहर मेरे अंदर डाल देना, मुझे मार डालना, मैं तैयार हूं इसलिए, लेकिन मुझे ऊंची पहाड़ी पर जाने दे। उस अल्लाह वाले ने इतना कहा तो वो ऊंची पहाड़ी पर गया और जैसे ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा, जैसे ही ऊंची पहाड़ी पर ठहरा, अल्लाह ताला जब किसी की मदद फरमाता है ना, और जब अल्लाह की मोहब्बत में बंदा लग जाता है, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ देता है, अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो जाता है, तो फिर अल्लाह उसका ख्याल रखता है, फिर अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है। जैसे ये अल्लाह वाला अल्लाह का प्यारा था, अल्लाह से प्यार करता था, दुनिया से प्यार नहीं करता था, दुनिया की दौलत से प्यार नहीं करता था। हाँ, ये अल्लाह वाला जैसे ही ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा तो क्या देखता है, ये सांप इसे मारने वाला था, जैसे ही पहाड़ी पर ये अल्लाह वाला पहुंचा तो क्या देखता है, एक खूबसूरत हसीन और जमील नौजवान आ रहा है। इतनी ऊंची पहाड़ी पर नौजवान कहां से आया, इतना हसीन और जमील नौजवान आने के बाद इसके पास रुका और एक जड़ी बूटी थी उसके पास, उसने वो जड़ी बूटी निकाली और इसको दी, का लो ये खा लो। अल्लाह वाला था, कैसे क्या होगा, कहा ये तुम पहले खा लो, इससे तुम्हारे अंदर जो सांप बैठा है ना इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब इतना उन्होंने सुना कि अल्लाह ही है, वो जड़ी बूटी जो थी उसने ली और उस अल्लाह वाले ने मुंह में डाली और खा गया। क्या देखता है कि वो सांप टुकड़े टुकड़े हो गया और वो सांप निकल गया। तो उसकी मदद कैसे हुई, क्योंकि उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला मैंने तेरे लिए इस सांप की मदद की, नेकी कमाने के लिए कि तू मुझे नेकी अता फरमाएगा। और बंदा जब किसी के साथ अच्छा करता है, दुनिया में किसी के साथ भलाई करता है, तो उससे भी भलाई मिलती है, उसके साथ भी अच्छा होता है। लेकिन शेख सादी का फरमान है, कौल है कि तुम किसी के साथ धोखा करोगे तो तुम्हारे साथ भी धोखा होगा, और तुम किसी के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भी भलाई होगी, तुम्हें भी भला ही तुम्हारा होगा। तो जैसे ही सांप टुकड़े टुकड़े हुआ तो वो अल्लाह वाला कहने लगा उस हसीनो जमील नौजवान से, ओ भाई तुम कौन हो, किधर से आए हो, इससे पहले तो हमने देखा नहीं, इतनी ऊंची पहाड़ी पर, और इधर किधर से आ गए हो। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तूने अभी जो नेकी की थी ना, मैं कोई और नहीं हूं बल्कि मैं वही नेकी हूं जो अभी तूने की थी। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए दुआ की है कि मौला इसने तेरी रजा के लिए तेरे लिए नेकी की है, मौला तू इसकी मदद फरमा। तो जो नेकी तूने की थी अल्लाह ने उसी नेकी को इंसानी शक्ल में तेरे पास भेजा है, मैं कोई इंसान नहीं हूं बल्कि मैं तेरी वही नेकी हूं, आज तेरे काम में आया। तो पता चला अगर हम नेकी करेंगे किसी के साथ तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर हम अमीर हैं, हम मालदार हैं, हमने पैसे कमाए हुए हैं, तो अगर हम किसी गरीब की मदद कर देंगे, किसी गरीब की हेल्प कर देंगे और किसी मदरसे में पैसा खर्च कर देंगे, कोई मदरसा ऐसा है कि जिसमें आमदनी नहीं है, उसको अगर हम दे देंगे हमारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन उसका भला हो जाएगा। और उसने अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी
اللہ کی بارگاہ میں ہونٹ ہلا دیے, دعا کر دی, تو یہی دعا تمہاری نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور یہی تمہارے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. دیکھو نا آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں, آپ ہی کے محلے میں کتنے ایسے بیچارے غریب گھومتے ہیں. آپ شہر میں نکل جائیں, کتنے ایسے غریب گھومتے ہیں کہ جنہیں ضرورت ہے کھانے کی, جنہیں ضرورت ہے کپڑوں کی, لیکن آج ہم اچھا پہن رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اور شکر ادا کر کے انہی لوگوں کو آپ ذرا دیکھیں, ان پر خرچ کریں جتنی آپ کی حیثیت ہے, استطاعت ہے. آپ لوگوں پر عیاشیوں میں بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں, ناچ گانوں میں بڑے پیسے لگا دیتے ہیں. شادی بیاہ ہو کسی کے ہاں تو پھر دیکھ لیں کیسے ڈی جے آتے ہیں, کیسے ڈیکوریشن ہوتی ہے, کس طریقے سے کام ہوتے ہیں جو فالتو پیسے خرچ ہوتے ہیں. آپ شادی کریں, پیسہ خرچ کریں, آپ کا پیسہ, لیکن ذرا دیکھیں تو غریبوں کو بھی, ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہوتے ہیں, جاڑوں کے حالت ہوتی ہے, جاڑوں کے مہینے ہوتے ہیں, ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی ہے. ذرا ان کو دیکھ لیں. ہماری شادیوں میں ہم کہتے ہیں خوب خرچہ کرو, لیکن یہ جو فالتو کی رسمیں ہیں, جو فالتو کے کام ہوتے ہیں, ڈی جے وغیرہ آتا ہے, اور جو بہت سے باہیات پیسے خرچ ہوتے ہیں, ان سے تھوڑا بچا کریں, پرہیز کیا کریں, اور ذرا ان غریبوں کو دیکھ لیا کریں, ان کی ہیلپ کر دیا کریں. یہی پیسہ نا ہمارے کام آ جائے گا, یہی پیسہ کل یہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی نیکی, یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یار کس دور میں جی رہے ہیں آپ تو بہت اچھا کھاتے ہیں, لیکن ذرا پڑوسی کو بھی دیکھ لیں. آپ تو بہت اچھا پہنتے ہیں, لیکن ان بچوں کو بھی دیکھ لیں جو روٹوں پر ایسے ہی گھومتے ہیں, روٹوں پر ایسے ہی گزارا کرتے ہیں, فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. اگر آپ کو مدد ہی کرنا نا کسی کی, آن میڈیا مت کرو, آن کیمرہ کسی کی مدد مت کرو. اور اگر آن کیمرہ بھی کرنا چاہتے ہو نا, دکھانا چاہتے ہو کہ تم پیسے دے رہے ہو, آپ پیسے دے رہے ہو, کیونکہ آج کل یہ جو ہے نا ڈیجیٹل زمانہ ہے. آج کل اگر کسی کو آپ یہ نہیں دکھاؤ گے نا کہ ہم مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں پڑے گا. اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا چہرہ ڈھک دو, آپ کیمرے پر کرو لیکن اس کا چہرہ ڈھک دو, اس کا چہرہ مت دکھاؤ, تاکہ وہ زمانے کی نگاہوں میں رسوا نہ ہو, زمانے کی نگاہوں میں ذلیل نہ ہو. اور آپ اگر مدد کریں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ بھئی آپ کر رہے ہیں, تو ان کا بھی جذبہ ذرا بڑھے گا, ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا, اور وہ بھی اس کام میں نکلیں گے, وہ بھی دوسروں کی مدد کریں گے. تو ایک تو یہ راستہ ہے, بہت بہتر ہے کہ لوگ جس کو تم دے رہے ہو نا ان کا چہرہ ڈھک دو, ان کا چہرہ مت دکھاؤ, ہاں ان کو دے دو. تو اس طریقے سے بھی تھوڑا بہتر ہے اس زمانے کو لے کے. ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مدد کسی کو کرو نا تو ادھر دو, بس نکل جاؤ, دوسرے کو بھی, پڑوس والے کو بھی پتہ نہ چلے. اس طریقے سے مدد کرو تو زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں دین کی خدمت کرنے کی ہم کو سب کو توفیق عطا فرمائے, دین کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت غریبی ہے, بہت غریبی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات بھی ذرا دھیان رکھیں کہ جب کسی کی آپ مدد کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, تو ہیلپ کرنے میں, مدد کرنے میں بھید بھاؤ مت کرنا کہ یہ فلاں دھرم کا ہے, وہ فلاں مذہب کا ہے. جس کو ضرورت ہو اس کی مدد کرنا. مدد کے ٹائم یہ مت دیکھنا کہ کس کی مدد کر رہے ہیں, جو بھی آتا جائے, جو بھی موجود ہو. اگر برا حال ہے, غریبی کا ستایا ہوا ہے, تو مدد کر دینا. یہ مت دیکھنا کہ وہ کون ہے, وہ کون ہے. ہمیں مدد کرنے سے مطلب ہے, نیکی دینے والا اللہ ہے, عزت دینے والا اللہ ہے, پیسے دینے والا اللہ ہے. ہماری زبانوں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے, ہم پر بھی اللہ کا قبضہ ہے. تو دوستوں یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا کہ کتنا بہترین اور بڑا عبرتناک بیان تھا دوستوں, کہ انسان غفلت میں جی رہا ہے, غفلت میں جی رہا ہے. وہ کمائی, سود بیاج, جھوٹ مکاری, چگلی, تمام الٹے سیدھے کام, بس دنیا میں لگا ہوا ہے, دنیا کو کمانے میں لگا ہے. دنیا کو آخرت کی فکر بالکل نہیں کر رہا ہے کہ آخرت میں ہمیں لوٹ کے جانا ہے, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو. تو یہ دنیا میں جو زندگی ملی ہے بھائی, اس کو بہت سنبھال کے ایسی جگہ خرچ کریں کہ بس آپ کا ہی فائدہ ہو اس میں. اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کی بات مانیں, اللہ کی اطاعت کریں, وہ سارے کام کریں, اس میں اللہ راضی ہوگا. تو انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی. تو رزق کوشش کریں حلال کمانے کی. رزق کا بہت اہم معاملہ ہے دوستوں, کیونکہ رزق آپ جو کماتے ہیں وہ آپ کے گھر والے سب کھاتے ہیں. سوچیے اگر اس میں حرام مکس ہو گیا تو آپ کی عبادت کوئی قبول نہیں ہوگی, دعا کوئی قبول نہیں, اور کتنے بڑے آپ گنہگار ہوں گے. تو رزق حلال کوشش کریں کمانے کی, اور اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیں تاکہ اسی نقش قدم پہ سب چلیں. تو دوستوں اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. امید ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریے گا. ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.